हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग 5 डिवीज़न का बात कर चुके थे बिहार का, जिसमें पटना डिवीज़न था, मगध डिवीज़न, सारण डिवीज़न, तिरहुत डिवीज़न एवं दरभंगा डिवीज़न, मतलब 5 डिवीज़न का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इस 5 डिवीज़न के अंतर्गत हम लोग लगभग 23 डिस्ट्रिक्ट का डिस्कशन किए हैं, जिसमें पटना डिवीज़न में 6 डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद मगध डिवीज़न में 5 डिस्ट्रिक्ट, और सारण डिवीज़न में हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट, और तिरहुत डिवीज़न में हम लोग 6 डिस्ट्रिक्ट, और दरभंगा डिवीज़न में भी 6 डिस्ट्रिक्ट। तो इस हिसाब से 23 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब जो अगला डिवीज़न हम लोग बात करने वाले हैं वो कोसी डिवीज़न की बात करने वाले हैं। कोसी डिवीज़न पढ़ेंगे कि कोसी डिवीज़न के अंतर्गत कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये है कोसी डिवीज़न, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आता है, सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा। तो आइए हम लोग इसी तीनों डिवीज़न का बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत कोसी डिवीज़न के अंतर्गत जो आता है 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। 3 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से? सहरसा आता है, सुपौल आता है एवं मधेपुरा आता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग मैप पर देख लेंगे, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आखिर है कहाँ, इसका लोकेशन देख लेंगे तो सही से हम लोग को पता चलेगा। देखिए, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोसी डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट, सुपौल डिस्ट्रिक्ट, सहरसा डिस्ट्रिक्ट एवं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो आता है सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सही से दिखेगा, ये देखिए, ये जो है ये सारे डिवीज़न जो है ये कोसी डिवीज़न है, कोसी डिवीज़न है, जिसके अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल आता है। और अच्छे से देखिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा। तो इसमें हम लोग पहला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा? तो पहला डिस्ट्रिक्ट हम लोग सबसे पहले सहरसा की बात करेंगे, फिर उसके बाद मधेपुरा, सुपौल की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये है सहरसा डिस्ट्रिक्ट, ध्यान से देखिएगा, नीचे में सहरसा डिस्ट्रिक्ट है। इस सहरसा डिस्ट्रिक्ट का अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करें तो 1954 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, मतलब बना था। इस सहरसा का अगर हम लोग थोड़ा देख ले कि अगल बगल कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो इस साइड आपको दरभंगा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा सहरसा का, ठीक है। इस साइड आपको पूर्णिया देखने को मिलेगा, इस साइड खगड़िया, और इस साइड मधेपुरा आपको देखने को मिलेगा। अगर क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका एरिया लगभग कितना है? एरिया लगभग कितना है? 1687 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे जो है अगर हम लोग बात कर लें कि इसके अंतर्गत कितने प्रखंड आते हैं, कितने ब्लॉक आते हैं, तो इसके अंदर जो ब्लॉक आते हैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, इसमें लगभग 10 ब्लॉक आते हैं, जिसको प्रखंड बोलते हैं, ठीक। तो ये बात है यहाँ पे। चलिए, अब हम लोग थोड़ा इसका हम लोग लोकसभा सीट की बात कर ले। तो यहाँ पे जो लोकसभा का सीट है, 1 सीट है लोकसभा का। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 4 विधानसभा का यहाँ पे सीट है। भौगोलिक स्थिति हम लोग देख लेते थोड़ा, फिर उसके बाद सेंसस की बात करेंगे। तो भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखिए, अक्षांशीय और देशांतर की अगर बात करें तो वो तो याद रहने वाला नहीं है, लेकिन अगर ओवरऑल देख ले तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट का जो एवरेज टेम्परेचर जाता है एनुअल, मतलब साल में, तो वो लगभग 31.05 डिग्री सेल्सियस जाता है, जो कि ठंड के टाइम में गर्मी के टाइम में। और ठंड के टाइम में कितना हो जाता है? मिनिमम 16.67 डिग्री सेल्सियस जाता है, ये मिनिमम ये है। यहाँ पे औसत वर्षा या रेन अगर बात करें तो साल भर में देखा गया है कि 948 की वर्षा साल भर में होती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1600 मीटर के हाइट पे ये बसा हुआ है। और यहाँ पे जो मिट्टी मिलता है, याद रखिएगा, बालसुंदरी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, 2 तरह की मिट्टी मिलती है यहाँ पे। ये दोनों मिट्टी याद रखिएगा, बालसुंदरी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम लोग थोड़ा जनसंख्या संबंधित विवरण देख लेते हैं, जो हम लोग बात करेंगे 2011 के सेंसस से बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, याद रखिएगा, सहरसा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। एक सेकेंड, सहरसा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें 1127 है।
मतलब प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में जो यहाँ पे आदमी बसे हुए हैं 1127 आदमी बसे हुए हैं। डिकेडल ग्रोथ रेट की हम लोग बात कर लेते हैं तो डिकेडल ग्रोथ रेट यहाँ पे 26% देखा गया है। सेक्स रेशियो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 906 महिला है, फीमेल है प्रति 1000 मेल पर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लिंग अनुपात था, सेक्स रेशियो था। उसके बाद हम लोग लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो लिटरेसी रेट यहाँ पे है 53.2%, मतलब कि बहुत ही कम है यहाँ पे। अगर मेल में बात करें तो मेल में देखा गया है कि 63 दशमलव समथिंग है, और फीमेल की बात करें तो फीमेल की कितना है 41%, जो कि बहुत ही कम है। आप देख ही सकते हैं 41 दशमलव महिला का पढ़ा लिखा होना ये बहुत ही कम है। यहाँ पे जो भाषाएं बोला जाता है कौन कौन से, हिंदी भाषा बोला जाता है, मैथिली भाषा बोला जाता है, अंगिका और उर्दू, और थोड़ा बहुत पार्ट में बंगाली भी यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रमुख उद्योग अगर हम बात करें तो जूट का उद्योग आपको देखने को मिलेगा, यहाँ बीड़ी का उद्योग मिलेगा, साबुन का उद्योग यहाँ पे मिलेगा। जो प्रमुख फसल है यहाँ पे भी धान, गेहूँ, मक्का, जूट वगैरह यहाँ पे उपजता है। दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ पे सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा, सोनवर्षा वन आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब है, सोनवर्षा बाज़ार यहाँ पे है और यही सब फेमस है, बाकी तो बता ही दिए हैं। तो ये था सहरसा डिस्ट्रिक्ट। अब दूसरा हम बात करेंगे सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बाद। तो यहाँ पे हम लोग मैप पे देखेंगे सुपौल डिस्ट्रिक्ट आखिर है कहाँ पे, इसका लोकेशन क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सुपौल को थोड़ा मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सुपौल देख रहे हैं, ये जो है अगर हम अगल बगल की बात कर ले हैं तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। उसके बाद पश्चिम में मधुबनी और पूरब में अररिया और दक्षिण में मधेपुरा। तो ये इस तरह से ये इनका जो है अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है किससे, तो नेपाल से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका फॉर्मेशन कब हुआ था सुपौल डिस्ट्रिक्ट का, तो ये 1991 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। और इसका अगर हम लोग बात करें एरिया का तो लगभग एरिया जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट का 2425 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। बाकी यहाँ पे फेमस रिवर जो आप सुने होंगे जिसको शोक ऑफ बिहार भी कहा जाता है, तो वो कोसी रिवर यहाँ से एंट्री करती है इंडिया में, कोसी रिवर। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रखंड की बात कर ले, ब्लॉक की बात कर ले, तो पूरे सुपौल डिस्ट्रिक्ट को 11 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 1 सीट है लोकसभा का, और विधानसभा का कितना है 5 सीट यहाँ पे है। ठीक, इतना बात पता चल गया होगा आपको। चलिए अब हम लोग थोड़ा भौगोलिक दृष्टि से देख लेते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे हम लोग एवरेज टेम्परेचर की बात करें, तो साल भर में यहाँ पे टेम्परेचर देखा गया कि 26 डिग्री जाता है मैक्सिमम, और 10 डिग्री जो जाता है वो मिनिमम जाता है। एवरेज रेनफॉल की बात कर लेते हैं, तो एवरेज रेनफॉल यहाँ पे देखा गया है कि 1084 mm की वर्षा साल भर में होती है, और समुद्र तल से जिसको ऊंचाई है वो 34 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। और यहाँ पे चूँकि ये तराई रीजन में है, हिमालय के नीचे वाले रीजन को हम लोग तराई रीजन बोलते हैं, ये वाला तराई रीजन में है। तो यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगा खादर मिट्टी मिलेगा जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है धान गेहूँ वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, हर साल बाढ़ आता तो खादर मिट्टी जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी, वो सब यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा जनसंख्या देख लेते हैं, जनसंख्या संबंधी विवरण यहीं पे देख लेते हैं। चलिए सुपौल डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो घनत्व कितना है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो 919 जो व्यक्ति है वो बसे हुए हैं पर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में। मतलब यहाँ का घनत्व कितना है 919 प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, बाकी डिजिटल ग्रोथ रेट की बात करें कि 10 साल में कितना जनसंख्या का ग्रोथ हुआ है, तो वो 28.7% ग्रोथ रेट यहाँ पे दर्ज किया गया है 2001 से लेके 2011 तक में। ठीक है, उसके बाद सेक्स रेशियो की हम लोग बात करते हैं, तो सेक्स रेशियो यहाँ पे है कितना 929 फीमेल है प्रति 1000 मेल पर। ठीक, ये हो गया सेक्स रेशियो। उसके बाद यहाँ पे लिटरेसी रेट की हम लोग बात करते थे, लिटरेसी रेट जो है सुपौल का वो है 57.7%। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही है।
और यहाँ पे मेल की बात करें तो यहाँ पे मेल जो पढ़े लिखे हुए हैं, पुरुष जो पढ़े लिखे हुए हैं 69.6% पढ़े लिखे लोग हैं। और फीमेल की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये 44.8% लोग फीमेल यहाँ पे पढ़ी लिखी हुई है, जो कि बहुत ही कम है। बाकी अगर हम लोग बात कर ले प्रमुख उद्योग की, तो यहाँ पे कौन कौन से मिलती है उद्योग। चावल आपको मिलेगा, चावल का उद्योग मिलेगा, या चावल का मिल मिलेगा आपको। प्रमुख फसल यहाँ पे कौन कौन से होती है, धान होता है, गेहूँ होता है, धान गेहूँ, और मकई भी यहाँ पे कुछ पार्ट में देखने को मिलता है, मकई, फिर जूट देखने को मिलेगा। तो ये सब प्रमुख फसल यहाँ पे। और यहाँ पे दर्शनीय स्थल की बात करें तो सुपौल में जो है नग्न के बराबर दर्शनीय स्थल है, या फिर कोई सा फेमस दर्शनीय स्थल नहीं है जो यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, तो ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट था कोसी प्रमंडल का या कोसी डिवीज़न का। अब तीसरा हम लोग बात करते हैं मधेपुरा डिवीज़न का, सॉरी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट ये किसके अंतर्गत, कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है या कोसी डिवीज़न के अंतर्गत आता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा मार्क कर लें कि कहाँ पे है मधेपुरा। ये देखिए सुपौल और सहरसा के बीच में जो है वो क्या है, मधेपुरा है, जिसके पूरब में अगर हम लोग बात करें तो अररिया पूर्णिया होगा, और दक्षिण में बात करें तो सहरसा, और पश्चिम में बात करें तो दरभंगा और समस्तीपुर कह सकते हैं। और ये मधेपुरा जो है टच करता है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट को, ये भी आपको याद रखना है। इस डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1832 के टाइम में ही मधेपुरा का फॉर्मेशन हो गया था। यहाँ पे जो अभी वर्तमान में इसका जो एरिया है वो 1788 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यहाँ पे भी जो प्रमुख नदी बहती है वो कौन सी है, तो वो कोसी नदी बहती है, जिसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। बाकी अगर हम लोग कितने ब्लॉक की बात कर ले तो ब्लॉक में जो बांट दिया गया है प्रशासनिक दृष्टि को देखते हुए, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक आपको 13 देखने को मिलेगा। बाकी अगर निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे एक है जो मधेपुरा ही क्षेत्र है, और विधानसभा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 4 सीट है। ठीक है, अब आइए हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देख लेते हैं, भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो भौगोलिक स्थिति अगर हम लोग बात करें तो अगल बगल कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट था ये तो हम लोग बात कर ही लिए थे। बाकी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे कितना जाता है साल भर में। तो एवरेज टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस जाता है मैक्सिमम, और 7 डिग्री सेल्सियस जो आता है वो मिनिमम है। बाकी एवरेज रेनफॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर रेनफॉल अच्छा खासा होता है, 1300 mm की वर्षा जो है साल भर में देखा गया है। समुद्र तल से इसका ऊंचाई की बात करें तो लगभग 43 मीटर के हाइट पे ये बसा हुआ है। और यहाँ पे जो मिट्टी जो आपको मिलेगा वो जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा जनसंख्या संबंधित विवरण की बात करते हैं, जो कि 2011 से हम लोग रेफरेंस लेके बात करेंगे। तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है कि घनत्व मतलब स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में कितने आदमी रहता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की हम लोग बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ जो होगा 1120 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे रहता है। डिकेडल ग्रोथ मतलब 10 साल में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है, कितनी प्रतिशत, वो अगर हम बात करें तो 31.1% जो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर देखा गया है 10 साल में, 2001 से 2011 तक में। बाकी अगर हम लोग सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं तो सेक्स रेशियो यहाँ पे 911 फीमेल है 1000 मेल पर। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद लिटरेसी रेट अगर बात करें तो यहाँ पे लोग 52.3% लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं, जिसमें मेल की अगर हम लोग बात कर ले तो 61.8%, और फीमेल की हम लोग बात कर ले तो 41.7% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हुए हैं, जो कि बहुत ही कम है। यहाँ पे भाषा की अगर हम लोग बात करें तो भाषा यहाँ पे कौन सी बोला जाता है, हिंदी भाषा बोला जाता है, एवं मैथिली भाषा यहाँ पे बोला जाता है। उद्योग की हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जूट का उद्योग आपको देखने को मिलेगा, चावल का मिल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरह के प्रमुख फसल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहीं एज यूजुअल जो धान, मकई, जूट आदि वगैरह होते हैं वही। बाकी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ दर्शनीय स्थल का तो सिंहेश्वर स्थान का नाम आप लोग सुने होंगे, जो शिव मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस मेला लगता है, तो याद रखिएगा सिंहेश्वर स्थान मंदिर, जो कि शिव मंदिर भी कहा जाता है, शिव भगवान को ये समर्पित है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग अब यहाँ पर भी बात किए, जिसमें कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा। तो ये तीनों हम लोग कवर किए हैं, तीनों डिस्ट्रिक्ट। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर
तो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत हम लोग 3 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग यहाँ पे कवर किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। अगर कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।